की कोशिश की जा रही है, खास करके वैक्सीन और ब्लैक फंगस की जो दवाई है एम्फोटेरिसिन बी, उसको लेकर कुछ नेता जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, हमें लगता है कि ऐसे में बहुत शांतिप्रिय तरीके से इन विषयों का जवाब होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। पहला विषय जो आज रखा जाएगा वो वैक्सीन का है, मिथ्स एंड फैक्ट्स ऑन इंडियन वैक्सीनेशन प्रोसेस। क्या भ्रम है और क्या सच्चाई है? भ्रम क्या है? हमने कई बार कई मुख्यमंत्रियों को, राहुल गांधी को, अरविंद केजरीवाल को ये कहते हुए सुना कि जो केंद्र सरकार है वो उचित कदम नहीं उठा रही है बाहर से वैक्सीन लाने के लिए। जो इंपोर्ट होना चाहिए वैक्सीन वो हम ठीक नहीं कर रहे हैं। सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि मिड 2020 से ही, विगत वर्ष के मध्य से ही लगभग 1 वर्ष हो चुका है जब से भारत सरकार किस प्रकार बाहर से वैक्सीन लाया जा सके, वैक्सीन को किस प्रकार इंपोर्ट किया जा सके, उस पूरे कार्यवाही में भारत की सरकार पुरजोर तरीके से बिल्कुल आगे बढ़कर प्रोएक्टिवली लगी हुई है। फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन एंड मॉडर्ना, इन सबके साथ लगातार भारत की सरकार बातचीत करती रही है और किस प्रकार से इनका जो इंपोर्ट हो सके उस विषय को लेकर आगे बढ़ी है। एक बात आज कहना चाहेंगे, ये जो कुछ राजनेता हैं, खास करके अरविंद केजरीवाल जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सवाल पूछते हैं, एक बात याद रखिए, ये वैक्सीन है, ये कोई ऑफ द शेल्फ अर्थात काउंटर में मिलने वाला कोई साधारण पैरासिटामोल की गोली या कोई साधारण दवाई नहीं है जो आप गए, आपने पेमेंट किया और आप ओवर द काउंटर उस मेडिसिन को उठाए और आप हिंदुस्तान आ गए। ऐसा नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारी पेचीदगियां होती है, बहुत तरीका होता है, बहुत सारी बातचीत की आवश्यकता होती है जो भारत सरकार लगातार विगत वर्ष से कर रही है। आपने यह भी देखा होगा, इन्हीं बातचीतों का नतीजा रहा है, इन्हीं नेगोशिएशंस का नतीजा रहा है कि जो स्पुतनिक वैक्सीन है, जो रशिया का स्पुतनिक वैक्सीन है, वो किस प्रकार से हिंदुस्तान में लाया गया, डॉक्टर रेड्डी लैब के साथ मिलकर उसका प्रोडक्शन किस प्रकार हिंदुस्तान में बढ़ाया जाएगा। अब वो टेक्नोलॉजी भी इंडिया में अब आएगी, इस विषय को हमने देखा है। अब स्पुतनिक हिंदुस्तान में लगना भी आरंभ हो गया है। तो ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। दूसरा मिथ जो यहां पर, दूसरा भ्रम जो यहां फैलाने की कोशिश कई लोगों ने की कि सेंटर हैज नॉट अप्रूव्ड वैक्सीन्स अवेलेबल ग्लोबली, कि वैश्विक स्तर पे जो वैक्सीन्स हैं उनको भारत की सरकार अप्रूव नहीं कर रही है और इस कारण से कहीं ना कहीं भारत में वैक्सीन की कमी रह रही है। मित्रों, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूं कि जो केंद्र की सरकार है, उन्होंने भारत के अंदर वैक्सीन का प्रवेश हो सके, जो वैक्सीन बाहर निर्माण होते हैं उसके लिए जो भी नॉर्म्स होते हैं, जो भी कानून होते हैं, उसको उन्होंने लचक बनाया, उसको उन्होंने ईज किया था अप्रैल के महीने में। आपको याद होगा, विगत मास अप्रैल के महीने में इन सभी कानूनों में छूट दी गई थी कि जो बाहर वैक्सीन बने हैं वो इंडिया में प्रवेश कर सकते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण छूट था कि जो भी वैक्सीन यूएस के एफडीए द्वारा अप्रूव्ड हैं, ईएमए द्वारा अप्रूव्ड हैं, यूनाइटेड किंगडम के एमएचआरए द्वारा अप्रूव्ड है और जापान के पीएमडीए द्वारा अप्रूव्ड है या डब्ल्यूएचओ के इमरजेंसी लिस्टिंग में मौजूद हैं, वो भारत में निर्विरोध प्रवेश कर सकते हैं। उनके लिए किसी प्रकार की कोई ब्रिजिंग ट्रायल की आवश्यकता नहीं है। पहले एक ब्रिजिंग ट्रायल हुआ करता था, अगर बाहर से हम निर्यात करते थे तो उन कंपनियों को भारत में एक ट्रायल करना पड़ता था जिसको ब्रिजिंग ट्रायल कहते थे। अब उस ब्रिजिंग ट्रायल, उस सेतु की आवश्यकता नहीं है। आप अगर इन कंपनियों द्वारा, इन देश के इन कंपनियों द्वारा, इन मानक द्वारा आपको बिल्कुल मानक प्राप्त है तो आप हिंदुस्तान में निर्विरोध प्रवेश कर सकते हैं। ये अप्रैल के महीने में ही हिंदुस्तान की सरकार ने जारी किया था। ठीक उसी प्रकार भारत ने एक और अमेंडमेंट करके जो ट्रायल रिक्वायरमेंट्स थी, इन वैक्सीन के मैन्युफैक्चरर्स की जो ट्रायल रिक्वायरमेंट्स थी, उसको भी वेव ऑफ किया था। तो एक तरह से जो वैक्सीन दूसरे देशों से हिंदुस्तान आने में बिल्कुल मौजूद थी, जो तैयार थी, उनके लिए हमने वो द्वार खोल दिया था। तीसरा विषय जो यहां कई लोगों ने भ्रम फैलाया कि जो केंद्र की सरकार है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, घर के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसको कहीं ना कहीं तवज्जो नहीं दिया है, उसको बढ़ावा नहीं दिया है और इसके कारण डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है। बिल्कुल गलत बात है। इस भ्रम को तोड़ने की आवश्यकता है।
बंधुगण, आपको पता है कि जो एक इंडियन कंपनी है भारत बायोटेक, उसके पास अपना लाइसेंस है। तो भारत की सरकार ने ये इंश्योर किया कि भारत बायोटेक अपने इस लाइसेंस को 3 अदर कंपनियों के साथ, 3 अदर प्लांट्स के साथ बांटे और वह भी कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को आरंभ करे। तो 3 और कंपनियों को भी बांटने का काम किया गया। ठीक उसी प्रकार भारत बायोटेक का अपना केवल एक प्लांट था। जब ये पूरा प्रोसेस शुरू हुआ तो कोवैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए भारत बायोटेक का केवल एक प्लांट था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार का कि आज भारत बायोटेक का 4 प्लांट है, क्योंकि भारत सरकार ने प्रोएक्टिवली काम करके किस प्रकार से प्रोडक्शन बढ़ाया जाए कोवैक्सीन का, उसके लिए काम किया है। यही भारत बायोटेक जो आज लगभग 1 करोड़ प्रति माह की मैन्युफैक्चरिंग करती है, अक्टूबर के महीने तक 10 करोड़ प्रति माह मैन्युफैक्चरिंग करेगी। 1 करोड़ से, आप सोचिए, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का यह सफर चंद महीनों के अंदर कोवैक्सीन पूरा कर रही है। यह विश्व में किसी भी और कंपनी और किसी भी और देश में बिल्कुल देखने को नहीं मिलता है। यह केवल हिंदुस्तान में ही हुआ है। ठीक उसी प्रकार आप देख सकते हैं कुछ जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसको अंग्रेजी में पीएसयू कहते हैं, इन पीएसयूज को भी उत्पाद बढ़ाने के लिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनको भी एक तरह से परमिशन दे दिया गया है और वह भी कोवैक्सीन के उत्पाद में अपना एक निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। स्पुतनिक को लेकर जो डॉक्टर रेड्डी के साथ काम कर रही है, अब ये मैन्युफैक्चरिंग जो भारतवर्ष में होगा वो 6 कंपनियां करेंगी। भारतवर्ष ने 6 कंपनियों को इस काम पे लगाया है। ठीक उसी प्रकार जाइडस कैडिला, बायो ई और जेनोवा, इन सब को लिबरल फंडिंग देकर भारत की सरकार ने कोविड सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत वह किस प्रकार भारतवर्ष में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सके और वैक्सीन के उत्पाद को और बड़े प्रमाण में कर सके, बड़े तरीके से कर सके, उसके लिए भारत सरकार कार्यरत है। आप देखिए, इस साल के अंत तक, 2021 के अंत तक लगभग 200 करोड़ वैक्सीन भारत बना पाएगी, अपने देश में बना पाएगी। ये हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा। ये कोई छोटा विषय नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। किसी भी देश में 200 करोड़ वैक्सीन उस देश में निर्माण होते हो, प्रोडक्शन होते हो, ये आज तक देखने को नहीं मिला है। ये भारत में हो रहा है। जो चौथा मिथ या भ्रम है वह है कि कंपलसरी लाइसेंसिंग को लेके जो सीएल बताया गया था कि आप सभी को लाइसेंस दे दीजिए, कंपलसरी लाइसेंसिंग कर दीजिए, उससे बहुत लाभ हो जाएगा, उसको लेकर बहुत सारे भ्रम फैलाए गए थे। इस कंपलसरी लाइसेंसिंग को लेकर भारत सरकार ने बहुत सारे विषय को सामने रखा है और भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कंपलसरी लाइसेंसिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक्टिव पार्टनरशिप। किस प्रकार से हम एक्टिव पार्टनरशिप करें दूसरी कंपनियों के साथ, उससे हम उत्पाद को बढ़ा सकते हैं। एक उदाहरण दिया है। आप देखिए, जो मॉडर्ना है, मॉडर्ना ने अक्टूबर 2020 में एक फरमान जारी किया कि हम लाइसेंस देने को तैयार हैं, कोई भी कंपनी जो चाहे वो हमसे लाइसेंस ले और अपनी मैन्युफैक्चरिंग आरंभ करे। मगर अभी तक आपको जान के आश्चर्य होगा, कोई भी कंपनी इस विषय को लेकर सामने नहीं आई है और कोई भी कंपनी मॉडर्ना से लाइसेंस लेकर वैक्सीन मैन्युफैक्चर नहीं कर रही है। अर्थात वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कोई बाएं हाथ का खेल नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया और आप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करते हैं। यह एक्टिव पार्टनरशिप से संभव होगा कि बहुत सारी कंपनियां मिले, जैसे भारत बायोटेक जो है वो 4 अदर कंपनीज के साथ, 4 दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर उन्होंने जो कोवैक्सीन है, वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसके प्रोडक्शन को भारत में बढ़ा रहे हैं। तो ये जो भ्रम था यह भी आज हम तोड़ रहे हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण भ्रम जो हिंदुस्तान में फैलाया गया है कि केंद्र की सरकार राज्यों को सही तादाद में वैक्सीन नहीं दे रही है। बंधुगण, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है और खास करके ये तो अरविंद केजरीवाल सबसे अधिक कहते हैं। मैं तो उनका आज कुछ कच्चा चिट्ठा भी लेके आया हूं, इसके बाद अभी खोलूंगा वो चिट्ठा भी। मगर बंधुगण, आज 20 करोड़ से अधिक, अगर सही मायने में एग्जैक्ट फिगर्स कहा जाए तो 20 करोड़ 1,61,350 वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार की ओर से राज्यों को दिया गया है। देखिए मित्रों, ये कोई वैक्सीन भारत सरकार जो प्रोक्योर करती है ये पार्लियामेंट के बिल्डिंग में या निर्माण भवन में बंद करके अपने लोगों के लिए नहीं रखती है। जो हमारा है वो सब आपका है, जो केंद्र का है वही तो राज्य का है। राज्य और केंद्र मिलके ही तो काम कर रहे हैं। ये दिल्ली की जनता को जाता है, उत्तर प्रदेश की जनता को जाता है, कर्नाटक की जनता को जाता है, ये उड़ीसा की जनता को जाता है, राज्य में ही जाता है।
तो ये बहुत गलत बात है कि केंद्र राज्य को वैक्सीन नहीं दे रहा है, ये भ्रामक है। ये कहीं ना कहीं वन अपमैनशिप के लिए कि मैं सबसे अच्छा मुख्यमंत्री हूं, ये प्रूव करने की जो होड़ लगी हुई है कुछ मुख्यमंत्री और कुछ राजनेताओं में, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं इस युद्ध में उचित नहीं है। ये युद्ध की बेला है, इसमें इस प्रकार का होड़ नहीं होना चाहिए। देश आगे बढ़ना चाहिए, देश जीतना चाहिए। और बड़े दुख के साथ खास करके अरविंद केजरीवाल जी ने एक भ्रम फैलाया और बार बार कहा कि जो बच्चे हैं उनको यह भारतवर्ष वैक्सीनेट नहीं कर रहा है, और बार बार उन्होंने डिमांड किया कि बच्चों को वैक्सीनेट किया जाए। मैं तमाम उन लोगों को जो इस विषय को लेकर आगे बढ़ा रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा, इसमें कोई दो मत नहीं है कि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। बच्चे सुरक्षित रहेंगे, बच्चों को बीमारी नहीं होगी, ये केवल माँ बाप नहीं, ये हिंदुस्तान चाहता है। अगर बच्चों को बीमारी हो जाए तो फिर हम कहाँ जाएंगे। मगर वैक्सीनेशन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, एक साइंटिफिक तरीका है, इसलिए आज पूरे विश्व में कहीं भी बच्चों पे वैक्सीनेशन की प्रक्रिया आरंभ नहीं हुई है। आज ट्रायल मोड पे है। हिंदुस्तान में भी यथाशीघ्र ये ट्रायल आरंभ हो रहा है। ट्रायल से पहले हम बच्चों को गिनी पिग के रूप में ट्रीट नहीं कर सकते। वो हमारे धरोहर हैं, वो कोई एक्सपेरिमेंट करने वाले गिनी पिग्स नहीं हैं कि हम अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरे करने के लिए बच्चों को इंजेक्शन देना शुरू कर दें। जब तक कि WHO, जब तक कि पूरा विश्व इन सब विषयों पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ कि उन पे कोई खराब असर नहीं पड़ता है, जो वैक्सीन वयस्कों को लगता है, एडल्ट्स को लगता है, वो बच्चों को लग सकता है। इन सभी विषयों में जब तक कि पुख्ता जानकारी के साथ ट्रायल्स कंप्लीट ना हो, हम अपनी बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और केजरीवाल जी, आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है, बच्चों को इस लड़ाई के बीच में मत लाइए। हम सब चाहते हैं बच्चे सुरक्षित रहें, मगर आप बच्चों को लाकर जिस प्रकार से वैक्सीनेशन ड्राइव को डिरेल करना चाहते हैं, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। अब कुछ विषय गंभीरता के साथ दिल्ली पर आते हुए करेंगे। लगभग 12 बजे हैं, आप जानते हैं रोज 12 बजे, मुझे लगता है अभी 12:10 हुए हैं, तो 10-15 मिनट बाद अरविंद केजरीवाल जी का समय हो जाएगा, वो टीवी पे आएंगे, क्योंकि रोज 12 बजे के आसपास वो टीवी पे आते हैं और फिर कुछ भ्रामक बातें भी करते हैं, कुछ सवाल भी पूछते हैं। तो आज हमने सोचा कि हम भी कुछ सवाल बना के लाएं और उनसे पूछें, क्योंकि 10 मिनट बाद वो आने ही वाले हैं। केजरीवाल जी, मैं आज एक रिपोर्ट कार्ड लेके आया। ये 27 मई 21 का रिपोर्ट कार्ड है वैक्सीन का, और मैं देश के सामने ये रिपोर्ट कार्ड पढ़ना चाहूंगा। आज तक देश में जो फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन दिया गया सभी राज्यों को, कुल मिला के मैंने कहा 20,61,350 है। दिल्ली को कितना अभी तक फ्री वैक्सीन दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा? दिल्ली को अभी तक कुल मिला के 45,46,070, 45,46,070 इतनी वैक्सीन जो है वो दिल्ली को फ्री केंद्र सरकार से दिया गया है। डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट दिल्ली की सरकार अर्थात अरविंद केजरीवाल जी ने डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कंपनियों से कितना किया है? 8,17,690। अरविंद केजरीवाल जी, आपको केंद्र सरकार ने लगभग 46 लाख वैक्सीन दिए हैं और आपने अभी तक कुल मिलाकर के 8,17,000 वैक्सीन प्रोक्योर किए हैं। और अरविंद केजरीवाल जी, जो मैं आगे कहने वाला हूं वो आप नोट कर लें और इसका जवाब जब आप टीवी पे आएंगे तो जरूर दीजिएगा। ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं दिल्ली में, मैं तो मानता हूं वो सरकार से छोटी हैं, सरकार तो बहुत बड़ी ताकत होती है। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने अपने बूते पर अभी तक 9,04,720 वैक्सीन प्रोक्योर किए। 9,04,720 वैक्सीन प्रोक्योर किए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स अपने बूते पर। तो आप सोचिए, दिल्ली सरकार ने जितना प्रोक्योर किया है 8,17,000, उससे कहीं ज्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने प्रोक्योर कर लिया है। मैं तो जनता से पूछना चाहूंगा, चलिए हम तो राजनीतिक पार्टी के हैं, मगर जनता भी जवाब दे देगी। जनता समझती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल बड़े हैं या दिल्ली की सरकार बड़ी है। और अभी तक जो टोटल डोज एडमिनिस्टर किया है दिल्ली ने, जो वैक्सीन लगाया है, वो 52,25,240 लोगों को लगाया है। 52,25,240, जिसमें 46 लाख जो है वो केंद्र सरकार ने दिया है। 9 लाख के आसपास तो आप देख रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल के पास है। तो टोटल डोज जो दिल्ली सरकार ने अपने पैसे से खरीद करके अपने दम पे लगाया है, वो मात्र 13% है कुल वैक्सीनेटेड लोगों का। दिल्ली में जितने लोग वैक्सीनेट हुए हैं उसके केवल 13% लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने अपने दम पे वैक्सीनेट किया है।
13% लोगों को वैक्सीनेट किया है, मगर 1300% बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मतलब यहां राजनीति किया है। मोदी जी ने ऐसा कर दिया, मोदी जी ने वैसा कर दिया, हमें वैक्सीन नहीं दिया, हम तो चाहते थे 3 महीने के अंदर सारा कुछ कर लें, मगर प्राइवेट हॉस्पिटल से भी कम आपने प्रोक्योर किया है अरविंद जी। अभी आप टीवी पे आएंगे अरविंद जी, तो इसका जवाब प्लीज थोड़ा सा लिख के रखिएगा, थोड़ा दे दीजिएगा प्लीज। अरविंद जी, एक दूसरा सवाल भी आपके लिए है। आज 27 तारीख है मित्रों, 27 मई 21, 27 अप्रैल 2021 को आप सब जाके देख सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी का आर्काइव में एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट मौजूद है। अरविंद केजरीवाल जी ने 27 अप्रैल को कहा था, ठीक 1 महीने पहले, कि हम दिल्ली में 44 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेंगे 1 महीने के अंदर। 1 महीने में काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 1 महीने में 44 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेंगे। उसमें 8 केंद्र देगी, 36 जो है 36 जो है वो दिल्ली सरकार अपनी मेहनत से बनाएगी, 21 फ्रांस से आएगा और 15 जो है वो भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से आ गया, यहाँ पे स्थापित होगा। हो गया स्थापित 44। आज 1 महीना हो गया है। आज 1 महीना हो गया है। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, आप थोड़ी देर में अभी टीवी पे आने वाले हैं, आपका समय तो हो गया है वैसे, आप अभी टीवी पे आएंगे, आप इसको भी जरा आप नोट कर लीजिए, आप इस पे लिख लीजिएगा, जरा आज रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करिएगा कि जो 44 ऑक्सीजन प्लांट 1 महीने के अंदर स्थापित होना था, आपने कितना स्थापित कर लिया है। अब पेन पेंसिल तो आपके पास होगा अरविंद केजरीवाल जी, आप इसको भी नोट कर लीजिए, क्योंकि अभी आप टीवी पे आने वाले हैं। ये एम्फोटेरिसिन बी को लेके आज मैं हिसाब लेके आया हूं कि कितने सारे एम्फोटेरिसिन के वायल्स जो हैं। और दोस्तों, ये एम्फोटेरिसिन बी जो होता है, लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी का इंजेक्शन, ये दरअसल ब्लैक फंगस, जिसके बारे में आजकल बहुत चर्चा भी है और कई हमारे बंधुओं को ये बीमारी ने जकड़ रखा है, हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं। भारत की सरकार पूरा काम कर रही है। और मैं एक रिपोर्ट कार्ड देना चाहूंगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पे कितने लांछन लगाते हैं ये कुछ राजनीतिक लोग, मगर प्रधानमंत्री 24 घंटे काम करके किस प्रकार ब्लैक फंगस को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो रिपोर्ट कार्ड हम आपके सामने रखना चाहेंगे। आज तक हिंदुस्तान में लगभग 4 ऐसी कंपनियां थी जो एम्फोटेरिसिन बी मैन्युफैक्चर करती थी। आज के डेट में 5 और कंपनियों को इसके लिए आगे बढ़ाया गया है कि 5 और कंपनी इसका मैन्युफैक्चरिंग करेगी। पीएम ने एक मीटिंग करके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मीटिंग करके जितने भी भारतवर्ष के अनवॉयज पूरे विश्व में मौजूद है, सबसे कहा है कि रातों रात काम करके किसी भी देश में अगर एक भी वायल एम्फोटेरिसिन बी का है, वो हिंदुस्तान आना चाहिए। और इसमें कई देशों से बातचीत हुई और मुख्यतः जिलेड साइंसेस जो यूएसए का है, उनके साथ एक बहुत बड़ी वार्ता हुई। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे जिलेड साइंसेस का और हमारे ऑनवॉयज का कि उन्होंने ये किया है जो मैं आपके सामने बताने वाला हूं। जिलेड साइंसेस अब एम्बिसोम जो है, एक एम्बिसोम इंजेक्शन है, वो माइलान के माध्यम से भारतवर्ष भेज रही है। 1,21,000 वायल हिंदुस्तान आ चुके हैं आज के डेट में जब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 85,000 वायल्स अभी रास्ते में है। एक आध दिन में 85,000 वायल भी भारतवर्ष पहुंचेंगे। ये जो कंपनी जिलेड साइंसेज है, वो 1 मिलियन डोज एम्बिसोम ये इंडिया को सप्लाई करेगी आने वाले समय में, बहुत जल्दी ही। और जिस कंपनी का मैंने नाम लिया जिलेड साइंसेज, उन्होंने अपना जो भी स्टॉक पूरे विश्व में था उसको विड्रॉ कर लिया है और सारा स्टॉक हिंदुस्तान को सप्लाई किया जाएगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और ये नरेंद्र मोदी जी ने सभी ऑनवॉयस के साथ मिलकर के डायरेक्ट इंटरवेंशन करके ये अचीव किया है। अब अरविंद जी, चूंकि समय हो गया, आप टीवी पे आएंगे, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मगर दिल्ली को जो मिला है मैं आपको बता देता हूं एलोकेशन। दिल्ली को 11/5/21 को मिला था 2150, 19/5/21 को मिला था 600 वायल, 20/5/21 को मिला था 430 वायल, 21/5/21 को मिला था 670 वायल, 24/5/21 को मिला था 400 वायल, 25/5/21 को मिला था 300 वायल। तो कुल मिलाकर आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, दिल्ली को मिला है 4,550 वायल। अरविंद जी, 4,550 वायल, जितने भी मरीज दिल्ली में ब्लैक फंगस के हैं उनको ट्रीट करने के लिए एक अच्छी संख्या है। हम चाहते हैं और भी आपको दें और आज और भी आपको पहुंचाया जा रहा है। 4,550 के ऊपर भी आज वायल्स आपके पास जा रहे हैं। अभी आप टीवी में आएंगे तो कृपया करके ये एक रिपोर्ट कार्ड लेके आइएगा कि आज आपने कौन कौन से हॉस्पिटल में कितना कितना सप्लाई किया है, क्योंकि आप ये मैनेजमेंट ठीक से नहीं कर पा रहे हैं।
जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि ये आपके केंद्रीय जो मैनेजमेंट कमिटी है उसके पास ही रह जा रहा है, ये हॉस्पिटल पहुंच नहीं पा रहा है सुचारू रूप से। 4,550 वायल का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न क्या है, ये दिल्ली की जनता आपसे अरविंद केजरीवाल जी जानना चाहेगी। अरविंद जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आपके टीवी के आने का समय हो गया है, कि 1.5 लाख वैक्सीन डोजेस जो कल शाम तक आपके पास थी, वैसे तो 1.5 लाख वैक्सीन से अधिक आपके पास थी कल शाम तक, आपने उसमें से कितना जो है लगवा दिया है और आज कितना आप उसका खपत कर लेंगे, और इसके लिए क्या प्लान किया है, इस विषय में आप बताएं। स्पुतनिक को लेके भारत सरकार ने स्पुतनिक से बात की, अब 6 कंपनियां उसकी प्रोडक्शन भारत में कर रही है। आपने कहा कि आप स्पुतनिक से बातचीत कर रहे हैं। हम आज जानना चाहेंगे कि आप अपने रिपोर्ट कार्ड में जरा इसको रखें कि आपका इंटेंशन क्या है। वो पता नहीं, आप बहुत सारा स्पुतनिक वैक्सीन लेना चाहते हैं, वो सब तो ठीक है, मगर आपने कितने स्पुतनिक वैक्सीन के लिए ऑर्डर पेमेंट किया है? नहीं, आप चाहते तो बहुत कुछ हैं, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। आपने तो सबको, मतलब आपने चिट्ठी दिखाई थी कि हम तो चाहते थे कि 70 लाख हमको वैक्सीन खरीद ले, 70 लाख कोविशील्ड खरीद ले, सब कुछ खरीद ले, चाहते थे, और चिट्ठी भी लिखा था उन कंपनियों के, हम चाहते हैं, मगर किसी को एडवांस पेमेंट नहीं किया और किसी को ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। हम चाहते हैं कि आप स्पुतनिक को आपने ऑर्डर प्लेस किया है या नहीं, इन विषयों पे जरा आप हमें बताएं। और अंत में आज एक महत्वपूर्ण विषय छपा है अखबार में भी, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था, बाकी अखबार भी पढ़ रहा था। कुछ दिनों से 26 जनवरी में जिस प्रकार से कुछ उपद्रवियों ने लाल किले के ऊपर जो हुड़दंग किया था, जो खिलवाड़ किया था हिंदुस्तान के संविधान के साथ, हिंदुस्तान के लोकतंत्र के साथ, उन हुड़दंगियों पे चार्जशीट करते हुए कहा है आज दिल्ली पुलिस ने कि दरअसल मकसद था कि किस प्रकार से प्रोटेस्ट साइट लाल किले पर शिफ्ट किया जाए। अरविंद केजरीवाल जी, आप तो उस समय व्यस्त थे, 1.5 महीने पहले वाईफाई देना था आपको, वहाँ पानी का सप्लाई, वहाँ कियोस्क बनाना, इन सब कामों में, ऑक्सीजन प्लांट तो आप भूल गए थे, आप इन सब कामों में व्यस्त थे। अरविंद केजरीवाल जी, आपको क्या लगता है कि ये जो अराजक तत्व हैं जो 26 जनवरी में आकर के लाल किला पे हुड़दंग मचाना चाहते थे और आज उनके खिलाफ चार्जशीट हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि आपको भी माफ़ी मांगनी चाहिए? क्योंकि दिल्ली में अवांछित तत्वों को जिस प्रकार से आपने प्रश्रय दिया, लाल किले पे हुड़दंग मचा, मुझे लगता है आप दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आपको इस विषय पर भी अपने रिपोर्ट कार्ड में कुछ ना कुछ तो अवश्य कहना चाहिए। आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मैं आशा करता हूँ बहुत जल्दी, टाइम हो गया है, अरविंद केजरीवाल जी टीवी पे आएंगे, तो जो सवाल हमने दिल्ली की जनता की ओर से और हिंदुस्तान की जनता की ओर से अरविंद जी से पूछा है, उनका जवाब देंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई सवाल कोई पूछना चाहे जो हमारे भाई जुड़े हुए हैं? हाँ शैलेंद्र जी, बिल्कुल आ रही है। शैलेंद्र जी आ रही है। नहीं शैलेंद्र जी, हम तो कोई आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में पड़ना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, ये ऐसी परिस्थिति है जिसमें सभी सरकारों को मिलके काम करना चाहिए, और हम तो बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी को आह्वान कर रहे हैं कि वो मिलके काम करें हमारे साथ, और कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है। हमने तथ्य रखा, जैसे आपने कहा कि तथ्य, हमने तथ्य रखा है, और क्योंकि उनका समय हो गया है टीवी पे आने का, तो स्वाभाविक रूप से जवाब भी देना चाहिए, क्योंकि जनता तो है ही, जनता जवाब मांगती है। तो आज हम उनसे जवाब मांग रहे हैं और बहुत प्यार से मांग रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं चाहते हम बिल्कुल लड़ाई नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि ये आपसी आदान प्रदान हो इंफॉर्मेशन का, फैक्ट्स का। थैंक यू शैलेश जी। या आई कैन हियर यू सर। See, you have to, I mean, by now we all have learned one thing, that as far as Mr. Rahul Gandhi is concerned, he knows nothing
and speaks everything. So when he says that in fact the Indian data about death as far as COVID is concerned, that is not rightly placed. I mean, does he mean to say that Rajasthan, which is a Congress-ruled state, does he mean to say Maharashtra, in fact, one of the states which had the highest number of cases, the highest number of death while we have this press conference? Does he mean to say Chhattisgarh and the other states did not give out the right data? So he should pick up the phone, he should talk to the chief ministers of Congress-ruled states. As you rightly pointed out, there is a huge discrepancy between what is projected as far as death data in Rajasthan is concerned and what the actual figures are. He should pick up the phone, he should talk to their chief ministers rather than existing in the republic of Twitter and playing this tweet game. Yes, ANI. Gaurav, just a second. Gaurav ji has raised his hand. Can I let ANI ask one question and then madam I'll come back to you. Thank you. राहुल गांधी ने फिर आज सवाल उठाया है, कहा कि आप केंद्र सरकार की प्राथमिकता सोशल मीडिया, झूठी इमेज, लेकिन जनता की प्राथमिकता रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और कोरोना वैक्सीन, ये कैसे अच्छे दिन है? देखिए, राहुल गांधी जी, उनकी प्राथमिकता सिर्फ एक ही है। राहुल गांधी जी की प्राथमिकता है झूठ फैलाना, भ्रम की राजनीति करना, जमीन पर उतरकर कोई सेवा कार्य नहीं करना, केवल ट्विटर खेलना, रोज एक ट्वीट कर देना। One tweet a day will not drive corona away. You have to really work hard on the ground. You have to procure vaccines. You have to see to it that in fact the people in the states which are Congress ruled are protected. And that's where the Congress party is failing. We had maximum number of cases from Maharashtra, which is in fact a MVA ruled state. We had maximum number of deaths. And in fact, while we have this press conference, the state which has reported most number of deaths, more than 1,000, is Maharashtra. So why doesn't he please counsel his own state chief ministers to see to it that proper measures are being taken rather than tweeting and just attacking the government and getting into negative politics? Madam. Namaste, madam. सुनीता जी, अच्छा प्रश्न है और ये हमें बुरा नहीं लगा। आप पत्रकार के साथ साथ जनता भी हैं, आपका अधिकार है ऐसा प्रश्न पूछना, क्योंकि हम सत्ता में हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानता हूं कि आपके क्षेत्र का एमएलए एमपी कौन है, मगर मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलए एमपी सेवा ही संगठन के माध्यम से उन्होंने दिन रात काम किया है। सरकार ने दिन रात काम किया है। हो सकता है कोई एक आध फोन ना उठा पाया हो कोई व्यक्ति, ये व्यक्तिगत विषय का मैं जवाब नहीं दे सकता, मगर मैं आज बताना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी दिन रात एक कर रहे हैं। सभी एमएलए और एमपी के साथ उनकी वार्तालाप हो रही है और किस प्रकार से सेवा ही संगठन को गांव गांव तक पहुंचाना है। अभी थोड़ी देर में आपको एक डिटेल प्रेस नोट भी मिलेगा कि आने वाले 30 तारीख को 1 लाख गांव तक भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के कार्यक्रम को लेकर पहुंच रही है। सरकार तो 80 करोड़ लोगों को पूरे देश में राशन दे रही है, वैक्सीनेशन का काम भी चल रहा है। और सुनीता जी, जो आपने प्रश्न पूछा, मुझे लगता है फिर भी हम सबको और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है और आपके आशीर्वाद से, नड्डा जी के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, जो हमारे पार्टी के अध्यक्ष हैं, हम सब बिल्कुल कार्यवाही करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे जमीन पर। जी, यस सर। जी जी
देखिए, इसका जवाब दरअसल मैंने दिया था कि फाइजर, मॉडर्ना, इनके साथ जो बातचीत चल रही है, किस प्रकार से उसमें अमेंडमेंट हुआ है कि विगत महीने अप्रैल के मास में ये स्पष्ट कर दिया गया था कि जिनको भी यूएस के एफडीए का, ईएमए का, यूके के एमएचआरए का, जापान का पीएमडीए का और डब्ल्यूएचओ की इमरजेंसी लिस्ट में स्थापित होने की स्टैंप प्राप्त है, उनको किसी प्रकार से किसी ब्रिज स्टडी की आवश्यकता नहीं है और उनका ट्रायल स्टडी भी वेव ऑफ किया गया है। देखिए, एक हकीकत यह भी है जो मैं छुपाना नहीं चाहूंगा और आपके साथ स्पष्ट रूप से साझा करना चाहूंगा कि बिल्कुल सही बातें, बातचीत चल रही है, मगर इनके कई कॉन्स्ट्रेंट्स इन द सेंस कि इतनी ज़्यादा सप्लाई इनको पूरे विश्व में करना है, तो मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा। ये तो फाइजर का आपने सुना कि 5 करोड़ वैक्सीन वो देने के लिए तैयार है और ये प्रोसेस में है। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है कि फाइजर ने उनको परमिशन दे दी और हम परमिशन नहीं दे रहे, ये गलत बात है। अरविंद केजरीवाल जी का कहना है कि फाइजर और मॉडर्ना उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, वो केवल केंद्र सरकार से ही बातचीत करेंगे। तो केंद्र सरकार बातचीत कर रही है। मुझे लगता है इस पर राजनीति करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद। Yes, Paulami, I can hear you, Paulami. Please go ahead. See, Paulami, as far as the export of the vaccine is concerned, the Bharatiya Janata Party held a detailed press conference as to why it was exported. It was only 1 crore vaccine which was exported as quote-unquote charity or in fact as a gift to the neighboring countries, and which is epidemiologically sound step as well. But most of the others were exported because there were liabilities, licensing liabilities as well as commercial liabilities, which have been talked in detail. As far as saying that we are the ones who were not in fact coming out with a good vaccine policy or scheme, let me remind Ms. Priyanka Gandhi, let me remind a few others as well, that they were the ones who were responsible for the vaccine hesitancy initially, despite the fact that in fact the Bharatiya Janata Party government in the center and Modi ji rolled out in fact the vaccine policy on 16th of January, and it was open for the frontline warriors of corona, open for the doctors and nurses. Many states showed an abysmal low turnout. That was because of the vaccine hesitancy, which was promoted by people like Priyanka Vadra, people like Rahul Gandhi, people like Manish Tiwari, Shashi Tharoor. These were the peoples, Abhishek, Akhilesh Yadav. These are the people who in fact were confronting the truth about vaccine. And let me also remind you, there were 4 chief ministers of Congress-ruled state which did not want Covaxin back then. They said that we would not be vaccinating people with Covaxin. So rather than asking us question, Priyanka Vadra in fact should be answering. And I would like to know whether Ms. Priyanka Vadra and Rahul Gandhi, both of them, are they vaccinated? Have they themselves taken the vaccine or not? Thank you. I think we are done. हाँ नीरज जी, लास्ट क्वेश्चन। नीरज जी, हाँ नीरज जी, बोलिए नीरज जी। मैं तो इतना ही कहना, मैंने देखा नहीं है क्या स्टेटमेंट जारी किया है, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, भारत विश्व में सबसे सुरक्षित देश है, सब लोग यहाँ सुरक्षित है, किसी को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच। अनामिका जी, पूछिए, विल एंड दिस।